हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर में जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है इन डीसी मशीन लैप बाइंडिंग इज इम्प्लॉयड फॉर। ये तो ऑलरेडी आपको 2 साल में ऑलरेडी करवा रखे हैं। लैप बाइंडिंग किसके लिए यूज होता है? लैप बाइंडिंग हमारा हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोला, डीसी मोटर। डीसी मोटर कर रहा है मतलब बाहर से हम सप्लाई देंगे, बाहर से सप्लाई देते हैं हम लोग क्या, डीसी। कम्यूटेटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एसी में। तो ये क्या होगा, कन्वर्ट डीसी इनटू में एसी। वहीं पर अगर डीसी मोटर की जगह डीसी जनरेटर होता तब उस केस में कम्यूटेटर का काम क्या होता, तो वो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। आर्मेचर जो हमारा होता है डीसी मशीन का वो किसका बना हुआ रहता है, तो वो हमारा सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर। कहता है स्पार्कलेस कम्यूटेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। स्पार्कलेस कम्यूटेशन को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो ये देखिए स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए या कम्यूटेशन को खत्म करने के लिए यही सब का तो उपयोग करते हैं। इंटरपोल हो गया, कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो गया, हाई रेजिस्टेंट कार्बन ब्रश का उपयोग करके हम लोग जो है वो स्पार्किंग को जो हमारा होता है उसको स्पार्किंग को खत्म करने का में ये सब का उपयोग करते हैं। तो स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, इंटरपोल्स, कंपनसेटिंग बाइंडिंग और हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। कहता है डीसी शंट मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन। कहता है डीसी शंट मोटर के केस में जो टॉर्क हमारा डेवलप होता है मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट होता है। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। कहता है द करंट ड्रॉन बाय द 120 वोल्ट डीसी मोटर विथ अ बैक ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। तब कहता है इसका हमारा क्या होगा, मतलब हमको करा है कि किसका निकालने के लिए, तो करंट निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कौन सा करंट, तो आर्मेचर करंट, क्योंकि ड्रॉन का क्या कर रहा था, करंट ड्रॉन जो लिया जाएगा ड्रॉन करंट हमारा क्या होगा, आर्मेचर करंट ही होगा। तो यहाँ पर आईए का वैल्यू पूछ रहा है। अब इस आईए के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक बैक ईएमएफ से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल फार्मूला पढ़े थे। बैक ईएमएफ देखिए इस तरीके से हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे बैक ईएमएफ इजकल टू हमारा क्या होता था, तो ये हमारा होता था ईबी। बैक ईएमएफ को ईबी से प्रेजेंट करते हैं। ईबी इजकल टू हमारा होता था V माइनस के IA RA। अगर ये कैसे आया इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बेसिक से हम सर्किट बनाते हैं जिसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग को नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग को दिखा रहे हैं। तब उस केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज भी जो अप्लाई करते हैं वो हो गया। यहाँ पर इधर से आएगा, यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा यहाँ पर। तो आर्मेचर में हमारा पहले बैक ईएमएफ होगा EB, उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा RA, और इससे ये कनेक्टेड सर्किट रहेगा। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा कौन सा करंट होगा, IA करंट होगा। अगर मोटर है तो हम लोग बाहर से देंगे तब तो सही है यही सर्किट। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें KVL को लगाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर से हम देखिए चलना शुरू कर रहे हैं तो माइनस के भी, फिर हमारा क्या होगा, माइनस के भी ये हो गया। उस पर इधर आएंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, प्लस, तो प्लस के EB हमारा आ गया बैक ईएमएफ। फिर हमारा क्या आएगा, ये ड्रॉप, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के IA इंटू में RA हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर से अगर हम EB को निकालें तो EB इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में तो V, और IA RA प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के IA RA। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला तो हम यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए। EB बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना दे दिया है, 110 दे दिया है, 110 वोल्ट। V हमारा एक्चुअल वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट, तो इसको 120 वोल्ट लिखिए, माइनस के IA हो गया। RA का वैल्यू कितना दिया है, 0.4 ओम, तो यहाँ पर लिखिए 0.4 ओम, 0.4 लिखिए डायरेक्टली ओम, 0.4 ओम हो गया। यहाँ से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए 110 और इधर आएगा 120, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 माइनस के 120 इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के IA इंटू में 0.4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 10 इजकल टू माइनस के IA इंटू में 0.4। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.4। इसको ऊपर करिएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 चक 100 होता है 25 एम्पियर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल जो पूछता भी है वो बेसिक पूछता है, और इस तरीके का न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है 4 मार्क्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आसान होता है, बेसिक होता है, अगर आप सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर कहता है डीसी शंट मोटर में राइजिंग स्पीड टॉर्क रेस्ट्रिक्टिव ड्यू टू। कहता है डीसी शंट मोटर में जो राइजिंग स्पीड टॉर्क रेस्ट्रिक्टिव होता है वो किसके कारण होता है,
वेरी हाई आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस के कारण होता है, वेरी हाई फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस के कारण होता है, या वेरी हाई डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो इसी कारण होता है, वेरी हाई डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन डीसी मशीन। डीसी मोटर के केस में स्टार्टर या किसी भी मोटर के केस में स्टार्टर का उपयोग क्या होता है, तो वह स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का काम करता है एक सेफ वैल्यू तक। तो ऑप्शन सी, लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। ये सब बेसिक क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा ये सब क्वेश्चन। द म्यूचुअल फ्लक्स इन द लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग। कहता है म्यूचुअल फ्लक्स जो हमारा होता है लोडेड ट्रांसफार्मर में, वो हमारा वेरी कैसे हो सकता है। तो पहला कह रहा है प्राइमरी करंट को चेंज करके, दूसरा हमारा कह रहा है लोड इंपीडेंस को चेंज करके, लोड इंपीडेंस को वेरी करके, या सेकेंडरी करंट को वेरी करके, या रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ को वेरी करके। तो मैं हमारा यहाँ पर जो होता है म्यूचुअल फ्लक्स जो हमारा होता है लोडेड ट्रांसफार्मर में, वो वेरी कैसे होता है, तो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ को वेरी करके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है इन कोर फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कहता है कोर फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर रिमेन कांस्टेंट विथ लोड, इंक्रीज लिनियरली विथ लोड, डिक्रीज लिनियरली विथ लोड, इंक्रीज एज द रूट ऑफ द लोड। तो लोड से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं रहता। कोर फ्लक्स की अगर बात करें तो इसको लोड से कोई लेना देना रहता है, नहीं रहता है। लोड आप नहीं भी दीजिएगा तो कोर में फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ही। तो वही कहता है रिमेन कांस्टेंट विथ लोड चेंज। लोड अगर हमारा चेंज भी होता है तब उस केस में ये हमारा कांस्टेंट ही रहता है। ये हमारा फ्लक्स जो होता है वो कोर में वो हमारा चेंज नहीं होता है। कहता है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमको क्या देगा, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमको कॉपर लॉस देगा। क्या देगा, कॉपर लॉस। ऑप्शन 20। वहीं पर अगर ओपन सर्किट टेस्ट करता तो वो हमारा क्या देता, तो वो हमारा देता है कोर लॉस। तो ये याद रखिएगा, ऑलरेडी बहुत बार हर एक साल अप्रोक्स में देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा टेस्ट से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले साल में भी मिलेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछ सकता है। कहता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। कहता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका बेसिस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है। तो इसको जनरली जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो ऑल डे एफिशिएंसी के रूप में हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी कैसा है, उसके आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कहता है द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बी रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर। कहता है कि आयरन कोर का एक ट्रांसफार्मर है, उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दे एयर कोर से, मतलब कोर के जगह पर हम लोग एयर का उपयोग करें, देन हिस्टेरिसिस लॉस बिल। तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, तो जब हमारा आयरन कोर वहाँ पर रहेगा ही नहीं, एयर कोर का हम लोग उपयोग करेंगे, तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बिकम जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर परफॉर्म विथ। ओपन सर्किट टेस्ट जो हम लोग ट्रांसफार्मर पर परफॉर्म करते हैं वो किस वोल्टेज के लिए करते हैं। रेटेड वोल्टेज पर हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या फिर रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं क्या था, यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ किया है। डायरेक्ट करंट पर करते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई पर करते हैं। ओवरऑल हम लोग जो करते हैं इसको वो रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पर ओवरऑल करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट याद रखिएगा, कौन सा सर्किट टेस्ट है, ओपन है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहता है तो उसको हम लोग रेटेड पर ओवरऑल मिला जुला कर नहीं करते, एक रेंज में धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और हमारे वहाँ पर आपको बताए थे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, अमीटर में हम लोग करंट के वैल्यू को देखते हैं। करंट वैल्यू जो हमारा एक्यूरेट हमारा पहुँच जाता है तो उसमें हम वोल्टेज सप्लाई को बंद कर देते हैं और वहाँ पर हम रीडिंग को ले लेते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों आपको पढ़ाए हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर देते थे वो वोल्टेज हमारा कौन सा रहता है, रेटेड वोल्टेज रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर इज बेसिकली। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा एक सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। कैसा ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो हमारा जो होता है ये सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ठीक है। कहता है द रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंस्टेड ऑफ रेटेड एसी वोल्टेज देन। कहता है कि रेटेड डीसी वोल्टेज को अगर हम अप्लाई कर दें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कौन सा वोल्टेज कर रहा है, डीसी वोल्टेज को, जबकि हमारा होना क्या चाहिए, एसी वोल्टेज। तो जब भी आप प्राइमरी साइड में डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अगर आप डीसी वोल्टेज को सप्लाई कर देते हैं, तब उस केस में क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी बाइंडिंग होगा वो हमारा बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अच्छा, फिर देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इसको अगर कोई देखेगा बच्चा तो इसको गलत कर सकता है। क्या कहता है कि अ 10 kVA 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज ईडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट। उसका जो ईडी करंट लॉस है वो जो हमारा कितना है, 50 वाट है। कहता है इफ इट इज एक्साइटेड बाय अ डीसी सोर्स। अगर उसको हम लोग एक्साइट कर दे किससे, डीसी सोर्स से, देन इट्स वैल्यू बिकम, तब उसका वैल्यू क्या होगा। पहली कह दी एक्साइट किससे कर रहे हैं, डीसी सोर्स से। डीसी सोर्स से हम ट्रांसफार्मर को एक्साइट कर ही नहीं सकते, अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर वैल्यू जीरो होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा।
एक ही कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन दिया था, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता दोनों बना लेते। कहा था द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर, टू वाइंडिंग आर ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो कैसे हमारा जो है वो लिंक्ड होता है, कंडक्टिवली लिंक होता है, इंडक्टिवली लिंक होता है या इलेक्ट्रिकली लिंक होता है। तो ये जो हमारा होता है वो कैसे लिंक्ड होता है, तो ये हमारा इंडक्टिवली लिंक होता है। कैसे लिंक्ड होता है, इंडक्टिवली लिंक्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कहता है कि विच 3 फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्रिएट अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। कहता है कि 3 फेज कनेक्शन ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें कि हमारा फेज डिफरेंस जो होता है वो 30 डिग्री होता है इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष में। तो वो हमारा स्टार स्टार होता है, स्टार डेल्टा होता है, स्टार डेल्टा डेल्टा होता है या डेल्टा स्टार होता है। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा स्टार डेल्टा होता है। क्या होता है, स्टार डेल्टा होता है। तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहता है इन बिल्डिंग ट्रांसफार्मर, बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, तो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपको क्या बताए थे, बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपको बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा किस पर बेस्ड होता है, तो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा बेस होता है लैप बाइंडिंग पर। लैप बाइंडिंग में हमारा जनरली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो है वो N1 मतलब प्राइमरी साइड का टर्न जो होगा वो सेकेंडरी साइड के टर्न से ज़्यादा होगा, तभी तो प्राइमरी में हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज कम होगा। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज कम और हमारा करंट ज़्यादा। बिल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए, करंट, तो करंट तो हमको ज़्यादा रखना ही होगा। तो करंट को ज़्यादा हम लोग कैसे रख सकते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में रख सकते हैं। और जहाँ पर बात कर देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न हमारा सेकेंडरी का जो होगा वो कम होगा प्राइमरी के कंपेरिजन में। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया राइट आंसर, N1 इज मच लार्जर देन N2। तो ये हमारा था टोटल 20 के 20 क्वेश्चन आपका 2021 का। 18-19 हम लोग कर रहे थे, 20 का ये था टोटल। 20 क्वेश्चन है 2020 का, और आपको 21 या 22 का हम एक और कराए हुए हैं। तो ये 3-4 साल का ऑब्जेक्टिव अगर आप देख कर जाते हैं तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव आपको कराएं इससे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो वहाँ पर आप उसको बना लीजिएगा। गारंटी है कि डीसी मशीन में आप लोग जो है वो 80+ ऑब्जेक्टिव करके आइएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए आपको बार बार बता रहे हैं, जो मैराथन क्लास आपका जो है वो यूट्यूब पर डाला गया है, रिविजन क्लास 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए और 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मशीन में, अगर उसको आप पूरा देख कर जाते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा सा आपका एग्जाम जाएगा। बाद बाकी कल एक क्लास हम ले रहे हैं डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का, जिसमें कि जो भी आपका डाउट होगा या जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नहीं कराया गया है उसको हम कल करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।